मूवी की शुरुआत 1914 से होते हैं। वही फ्रेंड नाम के एक वेदर ऑफिसर को देखते हैं जहां वे एक जगह पर जा रहा था। अब फाइनली 45 दिन की सफर के बाद अपने जगह पर पहुंच जाता है जहां वे आना चाहता था। दरअसल फ्रेंड इस टापू का वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए आया है। फ्रेंड इस जगह को देखता है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं होता है और दूर दूर तक पूरा सुनसान होता है। इसके बाद कैप्टन अपने साथी को सामान को लाने के लिए कहता है। अब उस घर में पहुंच जाते हैं जहां वेदर ऑफिसर रहने वाला है। जब फ्रेंड और कैप्टन घर को देखते हैं तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और वहीं एक लाइट हाउस दिखता है। अब दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि वॉल पर बहुत सारे भाले को गाड़ कर रखा होता है। फ्रेंड को बहुत अजीब लगता है। वहीं कैप्टन दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी नहीं खोलता है, इसीलिए फ्रेंड डोर को तोड़ देता है और अंदर जाता है तो एक आदमी सो रहा होता है। कैप्टन उस आदमी को उठाता है और कहता है कि हम वेदर ऑफिसर हैं और हम पुराने वेदर ऑफिसर को ढूंढ रहे हैं। दरअसल हर साल एक नया वेदर ऑफिसर को लाता है और पुराने वेदर ऑफिसर को ले जाता है। वे आदमी अपना नाम ग्रूनर बताता है। ग्रूनर सोकर उठता है और कहता है वे ऑफिसर मारा गया। अब कैप्टन और उसके साथी फ्रेंड को छोड़कर चले जाते हैं। अब फ्रेंड घर को रेडी करता है और बुक पढ़कर सो जाते हैं। एक दिन ही ऐसी गुजर जाता है। अगले दिन सामान पकड़कर वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए जाता है और वेदर डेटा कलेक्ट करके आ जाता है। रात में बैठकर कॉफी पी रहा होता है तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देता है। फ्रेंड को लगता है कि ग्रूनर होगा। तभी एक अजीब क्रीचर का हाथ अंदर आता है जिससे फ्रेंड पैर से मार देता है। तभी वे क्रीचर अंदर आने की कोशिश करता है, इसीलिए फ्रेंड नीचे के रूम में जाकर देखने लगता है और वही सो जाता है। अगले दिन जब सोकर उठता है तो देखता है कि बहुत सारे क्रीचर के पैरों का निशान दिखता है जिसे फ्रेंड देखकर डर जाता है और ग्रूनर के पास हेल्प के लिए जाता है जो लाइट हाउस में रहता है। फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता है और कहता है कि तुम्हें वापस चला जाना चाहिए था। इसीलिए फ्रेंड घर का मरम्मत करने लगता है। उसी टाइम एक राइफल गन मिलता है और सभी खिड़की को बंद करके उन क्रीचर का आने का वेट करने लगता है। जब रात होता है तो फ्रेंड को बहुत सारे क्रीचर दिखाई देता है और सभी क्रीचर फ्रेंड के घर की ओर आने लगता है। फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाता है। वे क्रीचर घर के चारों तरफ से आने की कोशिश करता है लेकिन फ्रेंड राइफल गन से शूट कर रहा होता है। फिर वे देखता है कि राइफल में गोली कम है, इसलिए घर के बाहर आग लगा देता है जिससे सभी क्रीचर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आग फैलने के कारण फ्रेंड का घर भी जलने लगता है, इसीलिए फ्रेंड एक कपड़े की मदद से घर के बाहर आ जाता है और वहीं एक बड़े पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं बारिश चालू हो जाता है जिससे घर आधा अधूरा जला होता है। जब फ्रेंड देखता है तो वे घर रहने के लायक नहीं होता है, इसलिए फ्रेंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए ग्रूनर को मारने का सोचता है। जब ग्रूनर पानी भर रहा होता है तभी फ्रेंड मारने वाला होता है। तभी वहाँ एक क्रीचर फ्रेंड पर अटैक कर देता है जिससे फ्रेंड नीचे गिर जाता है। फिर फ्रेंड उस क्रीचर पर गन पॉइंट कर देता है। वहाँ ग्रूनर आकर फ्रेंड पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि वे तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वे पालतू है। और वे क्रीचर ग्रूनर के पास जाकर बैठ जाता है। इसे फ्रेंड देखकर शॉक हो जाता है और ग्रूनर फ्रेंड को काम का आदमी समझकर लाइट हाउस में ले जाता है और वे क्रीचर भी ग्रूनर के साथ रहता है। फ्रेंड वहाँ की सामान को देखने लगता है और वे क्रीचर को समझने की कोशिश करने लगता है। अब रात में लाइट जलाकर वे क्रीचर को मारने के लिए तैयार होते हैं और वहीं वे पालतू क्रीचर एक अजीब आवाज निकालता है, इसलिए वहाँ बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं। ग्रूनर उन क्रीचर को शूट करने लगता है। वहीं फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है। ग्रूनर फ्रेंड को गोली मारने के लिए कहता है लेकिन फ्रेंड डर गया होता है, इसलिए वे अंदर आ जाता है और डरने की वजह से फ्रेंड की आंख वही लग जाता है। अगली सुबह जब फ्रेंड सोकर उठता है तो कल रात के कारण ग्रूनर फ्रेंड पर बहुत गुस्सा करने लगता है और फ्रेंड को पानी के लिए भेज देता है। जब फ्रेंड पानी लेकर आता है तो वे देखता है कि ग्रूनर वे क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। फ्रेंड को काफी अजीब लगता है। अब रात हो जाता है। ग्रूनर कहता है कि ये लास्ट चांस है और क्रीचर आने लगता है, इसीलिए फ्रेंड डरते हुए गोली मार रहा होता है। तभी वहाँ ग्रूनर अंदर आकर दरवाजा को बंद कर देता है। फ्रेंड बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन ग्रूनर अपने ईगो में दरवाजा नहीं खोलता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फ्रेंड वहीं खून से सने बैठा होता है। इसके बाद फ्रेंड वॉइस ओवर करके हमें बताता है कि मैं और ग्रूनर एक साथ रहकर भी अकेले महसूस करते हैं और कहता है कि मैं तो बस अपने दिन की रहा हूँ कि कब 12 महीना होगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और देखते देखते कुछ हफ्तों से
हमला नहीं होता है। इससे ग्रुनर कहता है कि वे क्रिएचर अपना संख्या बढ़ा रहा है। एक दिन फ्रेंड वेदर डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, तभी वे क्रिएचर स्विमिंग कर रहा होता है। वहाँ फ्रेंड आकर क्रिएचर को छूने लगता है। हम नोटिस करते हैं कि ग्रुनर क्रिएचर को डरा धमका कर रखता है, क्योंकि ग्रुनर अहंकार से भरा होता है। वे किसी को प्यार नहीं करता है और वहीं फ्रेंड क्रिएचर से एक इंसान की तरह ट्रीट करता है और कभी कभी अपना खाना भी दे देता है। अब दोनों मिलकर शतरंज खेल रहे होते हैं। उस रात लाइट ऑन करना भूल गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वे क्रिएचर अपना संख्या 2 गुना बढ़ा लिया होता है और वहीं ग्रुनर और फ्रेंड क्रिएचर को मार रहा होता है। तभी ग्रुनर का गोली खत्म हो जाता है, जिससे दोनों अंदर आ रहे होते हैं। इसी दौरान ग्रुनर का पैर को एक क्रिएचर काट लेता है। अब अंदर आकर वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेंड बताता है कि गोली और खाने का सामान खत्म हो रहा है। तभी बाहर देखता है तो एक शेप आ रहा होता है। इसीलिए फ्रेंड इमरजेंसी फायर गन को चलाने के लिए जाता है और चलाने ही वाला होता है। तभी ग्रुनर आकर चलाने से रोकता है। इसी दौरान वे क्रिएचर आकर फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रुनर के डर से भाग जाता है, क्योंकि ग्रुनर नहीं चाहता कि कोई और यहाँ आए और फ्रेंड वापस नहीं जाना चाहिए। अब अगले दिन क्रिएचर को एक बोर्ड देती है जो एक हड्डी से बनी होती है। क्रिएचर बहुत खुश हो जाता है और फ्रेंड को एक बोर्ड के पास ले जाता है। इसके बाद फ्रेंड इसके बारे में ग्रुनर से बात करता है, तो ग्रुनर कहता है कि एक दिन बारूद से भरी शिप पलट गई। इस पर फ्रेंड कहता है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए, क्या पता हमें कुछ बारूद मिल जाए जिससे हम सभी क्रिएचर को एक बार में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ग्रुनर साफ मना कर देता है। अगले दिन जब क्रिएचर पानी में होता है तो वहाँ फ्रेंड भी जाकर उसके साथ नहाने लगता है। ये सब ग्रुनर देख लेता है और जब फ्रेंड घर में होता है वहीं ग्रुनर गुस्से में आकर वहीं चलने के लिए कहता है। हम देख पाते हैं कि ग्रुनर किस टाइप का इंसान है। अब वही पलटी बोट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ फ्रेंड कहता है कि जब मैं रस्सी को खींचूं तो तुम मेरे को बाहर निकालना। अब फ्रेंड पानी के अंदर चले जाते हैं और सभी बॉक्स को एक एक करके बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान वहाँ एक क्रिएचर का बच्चा आकर फ्रेंड को डरा देता है, जिससे फ्रेंड नीचे गिर जाता है। अब रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, लेकिन ग्रुनर ये सब देखकर इग्नोर कर रहा होता है। तभी फ्रेंड कैसे भी करके ऊपर आ जाता है। अब सभी बम को लाइट हाउस के चारों ओर लगा देता है। अब वहाँ स्नोफॉल गिरना चालू हो जाता है। अब काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ क्रिएचर ने हमला नहीं किया होता है। इस वजह से ग्रुनर अपने पालतू क्रिएचर को मारने लगते हैं, क्योंकि ग्रुनर को लगता है कि वे क्रिएचर अपने सभी फैमिली को बता दिया है। इसलिए ग्रुनर प्लान करता है कि वे लाइट हाउस का मेन डोर खुला छोड़ देगा और फ्रेंड को सीढ़ियों में रहने के लिए कहता है। अब रात हो जाते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा प्लान होता है और वहीं वे क्रिएचर को जबरदस्ती आवाज निकालने के लिए कहता है और टॉर्चर भी करने लगता है। ये सब से फ्रेंड बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ वे क्रिएचर आने लगता है। अब फ्रेंड सीढ़ियों से शूट कर रहा होता है, लेकिन क्रिएचर की तादाद बहुत ज्यादा होता है, जिससे फ्रेंड ऊपर भागने लगता है और वहीं ग्रुनर बम के स्विच को प्रेस करता है तो बम नहीं फूटता है। इसीलिए जल्दी से जाकर फ्रेंड वायर को जोड़ता है। फिर ग्रुनर बम के स्विच को दबा देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और बहुत सारे क्रिएचर मर जाते हैं। अब कुछ दिन तक हमला नहीं होता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि फ्रेंड क्रिएचर को मारकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी वजह से फ्रेंड समुद्र के किनारे में जाकर एक सर्कल बनाकर एक बोट को बीच में रख देता है। उस दिन भी हमला नहीं होता है। अब अगली सुबह फ्रेंड जाता है तो एक क्रिएचर का बच्चा वहीं होता है। फ्रेंड इशारे से बताता है कि वे कुछ नहीं करेगा। तभी वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। हम देख पाते हैं कि वे क्रिएचर हमला नहीं करना चाहता, वे क्रिएचर तो बस प्यार चाहता है। इसी दौरान ग्रुनर आकर गन से शूट करने लगता है। इसी वजह से फ्रेंड रोकने लगता है, लेकिन ग्रुनर लाइट हाउस में जाकर वे बच्चा को मार देता है। इससे फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए ग्रुनर के पास जाकर ग्रुनर को मारने लगता है और दोनों में हाथापाई हो जाता है। तभी ग्रुनर को एहसास होता है कि वे कितना बड़ा पत्थर दिल का इंसान है। अपने आप को दोषी ठहराते हुए बाहर चले जाते हैं, जिससे कि सभी क्रिएचर मिलकर ग्रुनर को मार देता है। इसके बाद हमें 12 महीने के बाद दिखाया जाता है। वहाँ एक नया वेदर ऑफिसर आता है और फ्रेंड को पूछता है, लेकिन फ्रेंड अपना
नाम गुरुनर बताता है और शिव को देख रहा होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।